गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनपीएस नोया वाली क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम कपिल बेनीवाल फ्रॉम एनपीएस स्कूल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है जीओसी फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उस टाइप के फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। एल्कोहल में अगर हम देखें, द क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर द एल्काइल इज अटैच टू द OH ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। इट मीन ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें OH प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं एल्कोहल। अब देखिए, एल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+1 OH है। इट मीन यहाँ पर n की वैल्यू आपको 1 से लेकर अप टू कितने भी पुट कर सकते हो, बट आपको फर्स्ट 5 मेंबर अच्छी तरह आने चाहिए, यानी कि n का मान 1 से लेकर आपको 5 तक पुट करना पड़ेगा। अगर n का मान हम 1 पुट करें तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा CH3OH। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एक प्रेजेंट होती है उसकी IUPAC नेम में वर्ड रूट हम मैथ यूज़ करते हैं, और OH है तो OH के लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स OL याद करते हैं क्योंकि इसके मेथेनॉल लास्ट में OL लगा है। सेकंड कंपाउंड आपके पास दे रखा है C2H5OH है, इसे कहा जाता है एथेनॉल, और C3H7OH है, इसे कहा जाता है प्रोपेनॉल। याद रखना है बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। अब एक बात और, जो मिथाइल एल्कोहल होता है, ये जो पहले वाला जो एल्कोहल है मिथाइल एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल याद रखना है पीने योग्य नहीं होते, क्योंकि अगर कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बॉडी इस मिथाइल एल्कोहल को पिएगे तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जा सकती है। ध्यान रखना, ये जहरीली होती है, नेचर में पॉइजनस होती है। अब हम बात करने आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को वैसे तो बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली मेन मेथड। फर्स्ट इज फ्रॉम वाटर गैस। देखिए, वाटर गैस बच्चों क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को वाटर गैस कहा जाता है। अगर वाटर गैस की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो आपके पास मिथाइल एल्कोहल बनता है। मैंने कहा था मिथाइल एल्कोहल पीने योग्य नहीं होता। याद रखना है, एरो के ऊपर हमने लिखा है Cr2O3। इट मीन ये कैटालिस्ट का काम करेगा। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, बट इट सेल्फ डज नॉट चेंज। याद रखोगे। सेकंड आपके पास मेथड दे रखा है फ्रॉम इथीन। इथीन का मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनके बीच कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अगर हम इथीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में करेंगे तो आपके पास एल्कोहल बन सकता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपरेशंस ऑफ द एल्कोहल। आज हमने देखा फंक्शनल ग्रुप ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जिन्हें हम एल्कोहल कहा जाता है। हमने एल्कोहल के नोमेनक्लेचर देखे और हमने एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। नेक्स्ट पेज देखिए, आपको दिखा रखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म CH3CH2OH प्लस वाटर। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज हो उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड मेथड है, जिस मेथड का नेम होता है फर्मेंटेशन। बच्चों, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल, किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए छोटे मॉलिक्यूल में, उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। आपने देखा सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसी सुक्रोज को शुगर भी कहा जाता है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब भी किसी मॉलिक्यूल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उससे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनेगा। याद रहिएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आगे जाके याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, बट फ्रैक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ओके।
जैसे ही हम ग्लूकोज की रिएक्शन जाइमेज की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपके पास इथाइल अल्कोहल बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो टॉपिक आपको बताए हैं उन्हें अच्छी तरह लर्न करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।